तब्दीली मजहब नामंजूर, नामंजूर। जबरी तब्दीली मजहब नामंजूर, नामंजूर। जबरी तब्दीली मजहब नामंजूर, नामंजूर। ये गुंडागर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो। कौम की बेटी को कौम की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, कौम की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, कमसन बच्ची को इंसाफ दो, कौम इंसाफ की दो। बच्ची को दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, ये मजहबी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। तहफ़्फ़ुज़ दो, मसीहियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दो, मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दो, मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दो, मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ ये दो। गुंडागर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते मानते, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो। कौम की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, कमसन बच्ची को इंसाफ दो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। आरज़ू को इंसाफ दो इंसाफ दो, इंसाफ दो, आरज़ू को इंसाफ दो इंसाफ दो, इंसाफ दो। आरज़ू को इंसाफ दो जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते दो, वरना कुर्सी छोड़ दो बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते हमने जबकि कानून इस चीज की इजाजत ही नहीं देता, ना कोई मजहब इजाजत देता है कि वो 40-44 साल के सिख के साथ उसका निकाह किया जाए। और ये हमारी बेटी के साथ ये जुल्म किया गया है, ये नाइंसाफी की गई है। हमारी बेटियों के साथ ऐसे जबरन मजहब जो तब्दील करना है ये बंद करे, खुदाया बंद करे। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस के आगे अपील करता हूँ, और मैं आर्मी चीफ के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदाया 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 नोटिस ले, वरना कब तक हमारी बेटियां जो होंगी वो रुसवा होती रहेंगी। मैं एक कौम का एक लीडर होता हुआ, पेशवा होता हुआ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी बेटियों के ऊपर जुल्म बंद कर दिया जुल्म जाए। के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मसीहियों को इंसाफ दो, अक़लियतों को अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। ये जो वाक़या है ये अपने जो हिंदू अक़लियत है उसके बहुत से इस तरह के केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं और वो मीडिया के सामने भी आते रहे। तो ये कहना कि ये कोई अनोखा वाक़या है, देखिए दो मामलात हैं इस वाक़े के साथ। पहला मामला ये है कि किसी ने अपना मज़हब तब्दील किया और फिर उसकी अपनी दुगनी तिगनी उम्र वाले बंदे से शादी हो जाती है। लोग के इस तरह आर्गूमेंट करते हैं कि ये एक किसी का तब्दीली मज़हब की तब्दीली का मामला है। ये मज़हब की तब्दीली का मामला नहीं है। इसके साथ जो सर्कमस्टांसेस है, मैंने कहा कि अगर आप हिंदू लड़कियों के मामले में इस पैटर्न को देखें तो वो भी उम्रें भी इतनी ही होंगी, कम सिनी की उम्र होगी। उम्र वो होगी जिसमें बच्चे आमतौर पे अपने मज़हब के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते, क्या जाएगा कि वो किसी दूसरे मज़हब के बारे में जानते हो। तो मज़हब को कवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मज़हब को ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और दुनिया के किसी कानून के तहत, इंसानी हकूक़ के किसी ज़ाब्ते के तहत इस तरह के मामलात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर सिंध में एक चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट है, एक कानून है जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की जो बच्ची है उसकी शादी नहीं हो सकती। इस बच्ची की जो उम्र है वो 13 साल बताई जा रही है और वालिदैन के पास इसका प्रूफ मौजूद है। जो छोटा बच्चा है, इस तरह तो जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं वो कह सकता है कि ये जो बच्चा था इसकी मर्ज़ी से ये वाक़या हुआ। तो बच्चों की जो मर्ज़ी है, अंडर एज जो बच्चे हैं उनकी मर्ज़ी को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। और ये जो मामला है ये, और जब भी ये केसेस जाते हैं कोर्ट्स में, अदालतों में जाते हैं, तो ख़ास तौर पे एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। जो लोअर हमारी जुडिशरी है, जो निचले दर्जे की हमारी अदालत है, वो सीधी जो प्रेशर्स आते हैं, फिर ऐसे वाक़यात भी हैं कि बाद में
जो आला अदलिया है वो इन फैसलों को बदल देती है, फ़र्क फैसला आ जाता है। लेकिन इस मामले में एक पहले भी इस तरह उसको शेल्टर हाउस के अंदर प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने बारे में फैसला करे। वो एक बंदे के पास हो जिसने उसको अगवा किया हो या उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा हो, कोई नहीं जानती। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं खुश हूँ, और मेरे ऊपर ये ना किया जाए, कोई प्रोटेस्ट भी ना किया जाए, और मेरे वालिदैन जो है मेरे मामले में ये सारी वीडियोस जो हैं इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। सो डिमांड ये है कि बच्ची को शेल्टर मुहैया किया जाए, और जो लोग इस पे मुलव्वस हैं, जिन्होंने एक 13 साल की बच्ची को अबडक्ट करके और ये शादी वाला मामला किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पेचीदगी के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक नाबालिग 13 साल उम्र की बच्ची को अगवा किया गया है और उसका जबरी तौर पर शादी करा के उसका मज़हब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसकी हम जितने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करें वो कम है। ये पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतों के साथ जो होता है उसकी एक उसका एक जीता जागता सबूत है कि दिन दहाड़े हज़ारों के हिसाब से बच्चियों को, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मसीही हों, उनको अगवा किया जाता है। उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनके ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर उनको ले जाया जाता है और कहा जाता है कि उनका मज़हब तब्दील कर दिया गया है। ये सिंध में भी हो रहा है, ये और इलाकों में भी होता है, इस्लामाबाद, पिंडी में भी इस तरह के वाक़े पेश आते हैं। लेकिन हमारी जो रियासत है, हमारी जो हुकूमती इदारे हैं, उनका इसकी तरफ जो एटीट्यूड है वो हमें इस सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले से वाज़ेह होता है कि कितना वो उन अगवाकारों की एक झूठी दस्तखत किए गए एफिडेविट की बुनियाद पे कह देते हैं कि इस बच्ची ने अपनी चाइल्ड मैरिज नामंजूर, नामंजूर, चाइल्ड मैरिज नामंजूर, नामंजूर, चाइल्ड मैरिज नामंजूर, नामंजूर है, जहाँ पे अगर एक 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो अगर एक लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर लें तो पुलिस और अदालतें जो हैं उनको वापस अपने घर वालों के पास भेज देती हैं कि इनकी शादी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक 13 साल की बच्ची है, उसको एक 44 साल के मर्द के साथ उसकी शादी की जा रही है, एक ऐसे सूबे में जहाँ पे 18 साल की कम से कम उम्र है शादी की। तो ये किस किस्म का कानून है, ये किस किस्म की अदालतें हैं, ये कौन से कानून की पासदारी करवा रही हैं? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे अदालती निज़ाम को भी और उन पुलिस अफसरान को भी जिन्होंने इस पूरे मामले को इंडेमनीफाई किया है, इसको एक कानूनी हैसियत देने की कोशिश की है। सिंध के अंदर जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी फर्द एक कम सिन बच्चे या बच्ची की शादी को फैसिलिटेट करवाते हैं तो उनके लिए 3 साल सज़ा है, 3 साल कैद की सज़ा है। तो आज हम इस प्रोटेस्ट की वसातत से ये भी कहना चाहते हैं कि उन जजेस को, उन पुलिस अफसरान को, उन तमाम सरकारी एहलकारों को जिन्होंने इस किस्म के फैसले को यकीनी बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह के जो हालात हैं, हमारे हुक्मरान जो बोलते रहते हैं कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और ममालिक के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हाँ बिल्कुल ज़रूर हो रही होगी, लेकिन आपका क्या इखलाकी किरदार है ये बात करने की, आपका क्या मॉरल स्टैंडिंग है ये बात करने की, जब आपके अपने मुल्क के अंदर इस तरह बच्चियों के साथ अगवाकारियाँ जारी हों, उनका जबरी तौर पर मज़हब तब्दील किया जा रहा हो, उनको जबरी तौर पर शादी करवाई जा रही हो। किस मुंह से आप दुनिया के आगे कहते हैं कि हम मुसलमानों का हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने चाहिए? हमें सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को, हमारे समाज को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के वाक़यात यूरोप में पेश आ रहे होते कि जबरी तौर पे मुसलमान लड़कियों को, बच्चियों को 12, 13, 14 साल की उम्र की जो ईसाई हैं या यहूदी हैं वो उनकी जबरी तौर पे शादी करा के मज़हब तब्दील करा रहे होते तो पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज होता, क्योंकि वो भी गलत होता। लेकिन यहाँ पर ये मसीहों के साथ किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ किया जा रहा है और 20 लोग सड़क पर नहीं निकलते। हमें शर्म आनी चाहिए। तो आज हम यहाँ मुतालबा करते हैं कि को कानून के तहत अपने वालिदैन के हवाले किया जाए और जिन अफराद ने, जिस बंदे ने उससे निकाह की कोशिश की, उसके ख़ानदान वालों को पुलिस। मकसद ये है कि हमारी बेटी जो आरजू है, जो 13 साल की बेटी है, हालांकि कोई कानून ऐसा नहीं है कि वो शादी के लायक हो,
وہ بالکل انبالغ ہے اور اس کے ساتھ زبرن ایک پہلے سے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کرنے کے بعد اس کا 44 سالہ ایک شخص علی اظہر ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہے۔ آج ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں تاکہ ہماری بیٹی آرزو جو 13 سال کی ہے، جو کم سن جس کی عمر ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، چیف جسٹس اور آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اس کم سن بچی کو آزاد کیا جائے، انصاف کیا جائے، اور ہمارے مذہب ہم کب تک ہم پستے رہیں گے، کب تک ہم جو ہیں ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے گا، کبھی ہماری جو بستیوں کو جلا دیتے ہیں، کبھی ہماری یہ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، اور آج کم سے کم آج ہماری بیٹی آرزو کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہم ایک آواز ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپیل کرتے ہیں ملک پاکستان وزیر اعظم کے ساتھ کہ وہ ہماری بیٹی کو رہائی دے اور اس خاص کر اس کیس کے اوپر وہ نظر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ کہ چرچ کے برتھ سرٹیفکیٹ کو بھی آگ لگا دی جائے اور چرچ کو بتا دیا جائے کہ ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی بھگت نہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ اسکول میں جب غیر مسلم بچے کو داخلہ ہو تو ان کا اسکول سرٹیفکیٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی بھی کوئی بھگت نہیں۔ اعجاز کا جو مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹی جس کی عمر 13 سال اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس ظلم کا ہم انصاف چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس وقت اس بیٹی کو جن نے پریشرائز کیا ہوا ہے اور یہ اس سے زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا۔ میں ان عالموں پر بھی افسوس کرتا ہوں کہ جنہوں نے 13 سال کی بچی کو اس نکاح میں رکھا کہ اس کا نکاح کیا جائے، اور اس عدالت پر افسوس جنہوں نے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ برائے مہربانی میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے اور چیف آرمی اسٹاف سے کہ وہ اس بچی کو آزاد کرائیں تاکہ یہ بچی آزاد ہو کر گھر میں آئیں اور ہم سب مل کر حکومت پاکستان کا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ بڑے افسوس سے ہم یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں جبکہ یہ تو ذاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو پہلا جو موقف بیان کیا گیا پاکستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، تو ہمارے لیڈر نے جب اسے کہا گیا کہ جو سینے جو مانگے گا پاکستان اس سے ملے گا قبرستان، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک پاکستان کو لے کر رہیں گے، ہم سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی ہم ملک پاکستان کی عزت کرتے ہیں اور دل سے عزت کرتے ہیں، گویا ہمیں انصاف دیا جائے اور ایسا ظلم بند کیا جائے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہماری اس آواز کا جواب ضرور ملے گا۔ خدا آپ سب کو ہماری ڈیمانڈز یہ ہے کہ اس بچی کی عمر 13 سال ہے، اس کے تمام کاغذات موجود ہیں، ان کو عدالت جو ہے وہ ان کو دیکھے اور اپنے فیصلے کو ریوزٹ کرے اور اسٹیٹ کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے 13 سال کی بچی کی شادی کو جو ہے وہ اس کو قانونی حیثیت نہ دی جائے۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ میجورٹی سے بھی گزارش ہے، اسٹیٹ سے بھی گزارش ہے کہ کمزور طبقات کی آواز بنے اور اس بچی کو جلد سے جلد بازیاب کرا کے اس کے ماں باپ کو اس کے گھر واپس بھیجا جائے، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ مذہبی تفریق کو فروغ نہ ملے، بلکہ اس اچھے فیصلے کے ساتھ سوسائٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے گی اور مسلمان جو ہیں وہ ان کو کمزور طبقات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوسائٹی کی ناانصافی کا مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ اور یہ عدم تحفظ کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو کمزور طبقات ہیں اگر ان کے بچے کھیلنے جائیں اور وہ واپس نہ آئے تو اس سے بڑا عدم تحفظ کا اور کیا مظاہرہ ہوگا۔ ایسے مظاہرے کو روکنا چاہیے اور اسٹیٹ کو اپنا رول لینا چاہیے۔
جس کے پاس بڑی کوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، جس کے پاس سفارشیں نہیں ہیں، وہ انسان تو انسان ہی نہیں۔ اور جو اس آرزو کی ماں کے جو ہم نے سب مناظر دیکھے کہ وہ جگہ جگہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے، وہ اس بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر پھر رہی ہے کہ اس کی عمر دیکھیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کو شرم آئے۔ کیوں شرم آئے گی؟ ایسا سماج جس میں انسانوں کو ہم انسان ہی نہیں تصور کرتے، تو مجھے شرم بھی ہے لیکن مجھے فخر بھی ہے۔ مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ پھر بھی تھوڑے ہوں گے 20 سال سے میں دیکھ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، انصاف دو، انصاف دو، آرزو کو انصاف دو،